नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजा समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोज राजपूत। जयपुर का जेईसीसी परिसर ऐतिहासिक एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का गवाह बना, जहां भविष्य की तकनीक और सुशासन का मिलन हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने का सशक्त माध्यम है। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने राजस्थान की नई एआई पॉलिसी की जमकर सराहना की। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन सेंटर में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किया गया। आयोजन के समापन सत्र के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आयोजन में शिरकत की। इस अवसर पर राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान की नई एआई पॉलिसी 2026 लॉन्च की गई। साथ ही राष्ट्रीय एआई साक्षरता अभियान का शुभारंभ और एआई पोर्टल की भी लॉन्चिंग की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह अवसर देश और दुनिया में राजस्थान की डिजिटल पहचान स्थापित करने का अवसर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराते हुए कहा कि एआई राष्ट्रीय शक्ति और समृद्धि का नया आधार है। प्रदेश की नई एआई एमएल पॉलिसी 2026 को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे यह तकनीक स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य एआई के माध्यम से ई गवर्नेंस को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनाना है, ताकि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्यमियों और निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान में डेटा सेंटर नीति 2025 और अटल इनोवेशन स्टूडियो जैसी पहलों से नवाचार को नई पंख मिले हैं। वहीं आयोजन में पहुंचे लोगों ने एआई को लेकर अपने अपने विचार भी साझा किए। मुझे तो समिट बहुत अच्छा लगा। मैं इंदौर से हूँ और हम लोग टाई की तरफ से आए हैं इंदौर से, तो बहुत सारे बाहर से भी लोग आए हैं। तो उनसे मिल, जो पर्पस था बेसिकली कि हम लोगों से मिल पाएंगे और बिज़नेस कम्युनिटी से मिल पाएंगे, तो वो पर्पस पूरा हुआ। आई हैव मेट इंग्लिश में बोलूँगी, चलेगा? हाँ, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड एंड आई थिंक इट वाज अ गुड इवेंट। जितना नेटवर्किंग और जो कम्युनिटी से मिलने का काम था वो बहुत ही अच्छे से हुआ। और कल जब स्मृति ईरानी जी आई थी, शी टॉक्ड अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, और बहुत विमेन एंटरप्रेन्योर्स कम हैं, तो इट वाज गुड टू सी सो मेनी विमेन एंटरप्रेन्योर्स आल्सो। मेरा यहाँ पर सेशन में आना वाज बेसिकली बिकॉज कि गवर्नमेंट ने डेटा और एआई को काफ़ी प्रमोट किया है। सो आई एम अ डिज़ाइनर एंड इलस्ट्रेटर, तो मैं आकर यहाँ पर ऐसे सेशंस को सुनकर उनको इलस्ट्रेट कर रही थी। तो इस इलस्ट्रेशन के दौरान मुझे काफ़ी नई बातें पता चली जो कि एआई सेंटर्ड है, और आजकल जो एआई में ग्रोथ हो रही है और जो होनी चाहिए, हम जैसे यंग जनरेशन को पता चलनी चाहिए, वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पता पड़ पा रही है हमको। इससे राजस्थान को बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। और जहाँ तक अपन देखें कि एआई वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एज अ जेन ज़ी पर्सपेक्टिव आई थिंक दैट इट वुड been a great impactful event for us, for youth and for the nation as well, and India will be very diversified in this field, so according to me it's very nice and it's very impactful. तो मुख्यमंत्री ने अभी बोला था कि एआई सेंटर बनाएंगे, तो राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत सारा इम्पोर्टेंस मिलेगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारा जॉब्स मिलेंगे लोग के लिए, और बहुत सारी कंपनीज़ ग्लोबली आएंगे यहाँ पे, और प्रोग्रेस होगा। तो आशा है, और आई होप सीएम साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे राजस्थान का प्रोग्रेस करेंगे। पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इवेंट बना है राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। हम टाई बेंगलुरु से है, and the Chief Minister has mentioned that AI is going to be a key factor in driving Rajasthan's economy as well, and it's going to be a very, very important thing in how we as Indians are going to grow the economy as well. So yeah, I think it's going to be a great impact. It's going to
good social impact is going to be there using AI. So we come from Apex WebQ, and it's a digital marketing company. So I have with me Pankaj, and I also have with me Kapil. So we are here in this summit for today, and we have seen a couple of good companies which are doing really well, like TechShop. We have got an AI company who's already doing a UGC content, which is a very good company. So and there are a couple of more AI companies which I have seen, that are like a Meta Tracker company and so on and so forth. And what we have seen is that government is really doing great work in promoting AI in this summit, and we are looking forward for more AI summit. Like in February there is another summit which is being hosted in Delhi, and we are thinking to be part of that also. So yeah, that's a great initiative taken by the CM and the PM. So thank you government. जैसे अभी ये जो समिट हो रही है, इस समिट के थ्रू बेसिकली हमें भी काफ़ी ऐसे लर्निंग मिली है, जिसके थ्रू डेटा राजस्थान में एआई के थ्रू कैसे भी इनोवेट किया जाना है, किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को अपने बेसिक फील्ड में यूज़ करना है। ये समिट एक बेसिकली नॉट फॉर द प्रोफेशनल ओनली, स्टूडेंट्स भी समिट में आए हैं, प्रोफेशनल्स भी आए हैं, कंपनी ऑनर्स भी आए हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसे एक्साइटेड लग रहा है, ना कि जैसे बेसिकली समिट्स में होता क्या है, कंपनीज आती हैं और स्टूडेंट्स लेस रहते हैं, तो यहाँ सभी तरह का क्राउड देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएट किया है, बिकॉज समिट में बाहर से भी लोग आए हैं, अदर स्टेट्स की स्टॉल्स भी लगी हुई हैं। तो बेसिकली इस समिट का जो इम्पैक्ट है वो हमें जैसे दिल्ली में होने वाली समिट से का एक आगाज़ हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी का बूस्टअप देखने को मिलेगा हमको। सर ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। एआई आज के टाइम बहुत ज़्यादा ही ग्रूम कर रहा है हर जगह में, हर कंट्री में। चाइना में आपने देखा है कि कितना ज़्यादा बूम कर रहा है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने और राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। हर जगह, हर फार्मर और हर एक इंडस्ट्री में आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, उसमें ही आने वाले टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है और ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, और ये छोटे छोटे यूथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और राजस्थान सरकार किस तरीके से काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यूथ को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा एक अपने आप को प्रूव करने का। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत ही बेहतरीन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में जिस प्रकार से एआई की क्षेत्र में लेकर जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, और जो नया डेटा सेंटर्स यहाँ पर राजस्थान में बनाने की बात की गई है, ये आने वाले समय के अंदर एक बेहतरीन कदम जो माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में लिया गया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से एआई के क्षेत्र में और आईटी कंपनीज़ के क्षेत्र में जिस तरीके से आगे जो विकास हो रहा है, वो माननीय मतलब एक बेहतरीन काम कह सकते हैं इसको। सर राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। ये सरकार एआई का उपयोग करके कृषि से रिलेटेड उत्पादों को और स्वास्थ्य, शिक्षा, हर जगह ये एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इससे आने वाले समय में हर वर्ग को बहुत फ़ायदा होने वाला है, और मैं भजनलाल सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने इतना अच्छा समिट का आयोजन किया है, इससे हमें काफ़ी सारी एआई के बारे में जानकारी हासिल हुई है। और मैं खुद एक आईटी कंपनी में हूँ, तो मैं भी इस क्षेत्र में इनका पूरा सहयोग करूँगा। अलग अलग तरीके से हम लोग भी कई बार सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी एआई के माध्यम से बना रहे हैं, इससे मेरे को लग रहा है कि ये आने वाले समय की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बहुत ही मतलब इस तरीके से बहुत ही वंडरफुल सबमिट रही है। यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से हमें बात करने का मौका मिला है। बहुत सारी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग शायद नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते, वो हमें यहाँ पे मिली है। हमें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने का मौका मिला है, रोबोटिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली है हमें यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी सबमिट रही है। यहाँ पे बड़े बड़े डेलीगेट्स, वीआईपी गेस्ट वगैरह से इंटरेक्शंस हुए हैं, अच्छी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई हैं। सर डेटा सेंटर्स एक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमें डेटा स्टोर अपने देश के अंदर डेटा स्टोर करने की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत भी है, और डेटा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बेटर है। बट सर हमें सस्टेनेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी इसमें, कि हम जहाँ पे डेटा सेंटर्स बना रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट सेफ़ रहे, सस्टेनेबिलिटी रहे, कोई इशू ना आए। बाकी तो सही है। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा किया डेटा सेंटर बना के, क्योंकि डेटा मतलब जो ये नया हमारा एआई का ज़माना आ रहा है, इसमें डेटा सब कुछ हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो डेटा सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एआई समिट तो हमारा बहुत अच्छा रहा। SBI स्टूडेंट ऑफ महारानी कॉलेज एंड आर्केड,
तो हमें वो लोग लेके आए थे और हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स देके एक्सप्लोर किया, उन्हें जाना कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे काम करती है और आगे हमारे फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी जाना। एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन राजधानी जयपुर के अंदर किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। हमारे साथ के अंदर यहाँ पर कुछ एआई से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्हीं से जानते हैं यह जो पूरा का पूरी समिट है इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये जो समिट है इसमें स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे हमारे स्टेट को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरीके से लोगों का जीवन हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको किस तरह हम टेक्नोलॉजी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे जो हमारे ग्राउंड लेवल लोग हैं उनकी लाइफ में किस तरीके का ऑटोमेशन आ सकता है। मैक्सिमम हम उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम किस तरीके से ऑटोमेट करें और इसमें उनको कितना हम एजुकेशन दे सकते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए है, जो सीजन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी है। तो ये एक तरीके से बहुत ये समिट है, ये लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये उसका एक क्रक्स है। यह देखिए, अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि राजस्थान के अंदर एआई को और अधिक मजबूत किया जाएगा। किस तरीके से देखते हो और सरकार को क्या क्या करना चाहिए? जी, इस इवेंट के माध्यम से सरकार और जितने भी अधिकारी हैं उनका सोच यही है कि एआई की मदद से पूरे के पूरे राज्य में लोगों की सहूलियत दे सकें, अलग अलग, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो। एआई को हर जगह वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जिससे कि जनता को सहूलियत हो जाए। हर एक किसी का यही मानना है कि जनता को सहूलियत के लिए एआई को जितना जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। राजस्थान के अंदर और अधिक एआई को बढ़ावा देने के लिए नया डाटा सेंटर है, उसकी स्थापना की जा रही है। क्या कहेंगे सरकार को? तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक को एक ईजी टू एक्सेस ये सब प्रोवाइड करने के लिए। तो थ्रू इसके जो पब्लिक है, जो बेसिकली लोग हैं, जनता है, वो इजीली एक्सेस कर पाए और स्मूथली उस एआई को रन कर पाए। तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, स्पेशली फॉर पब्लिक। तो दे कैन एक्सेस, दे कैन यूटिलाइज द एआई और दे कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस। यहाँ देखिए, जो आमजन है उनका यही कहना है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान एआई के क्षेत्र के अंदर काफ़ी और अच्छी तरीके से उभरने की यहाँ पर संभावना तलाशने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी के अंदर इस समिट का आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन राजेश पारिक के साथ अनूप शर्मा, जयपुर। इस सम्मेलन का सबसे आकर्षक पहलू होलोग्राफिक तकनीक रही, जिसके माध्यम से गूगल, आईआईटी दिल्ली और एनएलयू जोधपुर के साथ हुए एमओयू का जीवंत प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम और कई महत्वपूर्ण पोर्टल्स को लॉन्च कर राजस्थान को एआई साक्षर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। यह कॉन्फ्रेंस न केवल तकनीक का प्रदर्शन थी, बल्कि एक विकसित और डिजिटल राजस्थान के निर्माण का रोड मैप भी साबित हुई। सोचा स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोचा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।